हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एसएससी सीएचएसएल 2020 जो कि आपका पेपर हुआ था 15 अप्रैल 2021 को, उसकी शिफ्ट नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको क्या है, बार ग्राफ दे रखे हैं और आपको आंसर देने हैं बार ग्राफ के बेस पे। ये आपको यहाँ पे अमाउंट दे रखा है और यहाँ पे ईयर दे रखे हैं। अमाउंट किस चीज़ का, ये आपको इन्वेस्ट किया गया कच्चे माल की खरीद में 2007 से 2012 में। यहाँ पे आपका सेल ऑफ प्रोडक्ट है 7 से 12 में, यहाँ आपकी करोड़ में कीमत दे रखी है और वहाँ पे अमाउंट जो करोड़ में आपका दे रखा है। अब इस जो जो आपका ये पहला क्वेश्चन आया था, ये आपका जो एग्जाम था वहाँ पे गलत आया था, क्योंकि यहाँ पे आपका डाटा बाद में अमेंड हुआ है भाई, जिसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ठीक आ जाए। देखो दो चेंज हुए हैं, यहाँ पे आपका 65% हुआ है और वहाँ पे ये जो आपका टेक्स्ट बुक में एग्जाम है वहाँ पे अपडेटेड है, लेकिन जब पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो पीडीएफ आपकी वही है जो आपकी मतलब एसएससी में आई थी। ये गलत आया था क्योंकि इसके क्वेश्चन आपके जो ऑप्शन है दो सेटिस्फाई कर रहे हैं, 60.4 भी और 60.5 भी। तो आपका देखो ये कह रहा है भाई अमाउंट आपका इन्वेस्ट यहाँ दे दिया और जो आपका प्रोडक्ट है वो यहाँ दे दिया। अब पूछा है आपसे भाई अमाउंट इन्वेस्ट किया था 7, 8 और 10 में, वो कितना प्रतिशत है सेल 9 और 11 में। देखो 9 और 11 में सेल है, ये आपका 9 है और ये आपका 11 है, यानी ये 2200 है आपका। अब और आपका जो ये था, ये 7, 8 और 10 में जो आपका इन्वेस्ट किया है वो कितना प्रतिशत आपका सेल का। देखो इनको यदि मैं जोड़ूंगा, आपका 0 और आपका 6 और 5 11 और 2 13 और 6 और 4 10 और 3 13 और 1 14 बटे वो आपका 2200 आया था गुणा। तो ये इसका प्रतिशत बताना कितना था। देखो इसे एक पट गया, 11 पे 2 गया, 11 पे आपका ये 130 गया और 2 पे 65%। ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है भाई दो 3 नंबर है वो आपके इस रेशो में है। अब आपका अंतर है वो सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर का, वो 48 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। देखो ये है 3/4, 5/8 और 7/12। अब जो ये ऐसे फ्रैक्शन में होते हैं, इनको जो आप बिना फ्रैक्शन का बनाने के लिए इनके एलसीएम से गुणा कर देते हैं। एलसीएम इसका 24 आ गया, तो आप 24 से गुणा कर दो, क्योंकि 4, 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है 24। नीचे वाली जो संख्या है उनके एलसीएम से गुणा कर दो। देखो अब 4 6 24, 6 3 18, अब 8 3 24, 5 3 15 और 12 दूनी 24, 7 दूनी 14, आपका ये आ गया। अब ये आपको देखो आपको निकालनी है ग्रेटेस्ट यानी 18। अब आप देखो 18 का मल्टीपल जो होगा वो आपका आंसर है, लेकिन आपको पता है 18 का मल्टीपल ये भी है और ये भी है, तो आपके दो आंसर है। तो आप ऐसे सोल्व कर लो। देखो जो अंतर कह रहा है बड़े और छोटे का, यानी 4 की वैल्यू 48 है, 1 की वैल्यू 12 आ गई, 18 की वैल्यू क्या होगी 18 गुणा 12। देखो 18 की 10 से गुणा कर दूंगा मैं 180 हो जाएगा, और 18 फिर 2 बच गया, 2 से गुणा 36, तो आपका आ गया 6 यानी 216। ये आपका आंसर है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो 12 की 20 से गुणा 240, उसमें से 24 घटा दो 216 आएगा। ये आपका 1 सेकंड का क्वेश्चन है। ये देखो आपको ये क्या कह रहा है, ये पाई चार्ट दे रखा है। जो पाई चार्ट में जो आपका परसेंटेज यदि सर्कल परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा तो 100% की वैल्यू जो गिवन होती है वो होती है। यदि आपका जो ये है वो डिग्री में दिया हो तो 360 डिग्री की वैल्यू ये होती है। तो यहाँ से जो 360 डिग्री है वैल्यू है इसकी 3,60,000 है। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1,000। और आपको पूछा है कि मैक्सिमम अमाउंट, यानी मैक्सिमम अमाउंट किसमें होगा, जिसमें आपका डिग्री मैक्सिमम हो, और वो आपका है वीजा कार्ड में। यानी 100 जो डिग्री है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा 1,00,000। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है दूसरे वाला हो गया था क्या अपना। हम्म, देखो ये कह रहा है भाई देखो दो सर्कुलर फुटबॉल ग्राउंड है जिसकी रेडियस इतनी और इतनी है। अब इनको रिप्लेस करना है एक बड़े ग्राउंड से, और कह रहा है कि आपका जो सेम एरिया है, यानी इसका एरिया प्लस इसका एरिया इज इक्वल टू बड़ा एरिया। जब भी बात करें आपकी सेम डायग्राम की, वो चाहे 2D हो 3D हो, जो कॉमन टर्म है वो आप अलग कर लो। जैसे पाई आर स्क्वायर इसका एरिया, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया, जब जुड़ेंगे तो तीसरे का भी पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई पाई कॉमन है तो डायरेक्ट पाई को हटा दो, यानी जो आपका कॉन्स्टेंट टर्म है वो हटा दिया करो, सिर्फ वेरिएबल टर्म लिया करो। यानी R1 स्क्वायर एरिया प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू बड़े आर का स्क्वायर। अब R1 स्क्वायर देखो 42 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर 1764 होता है और 35 का स्क्वायर आपका 1225 होता है, इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब इनको जोड़ेंगे हम, देखो 9 और आपका आ गया 8, 9 और 2, यानी इसका अंडर रूट आपका आ जाएगा आर। तो ये आपका आंसर है। अब देखो 42 का स्क्वायर किसी को 9 निकालना आता हो
तो कैसे निकालते हैं, देखो 50 से कितना कम है 8, उसका स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर 64। अब जितना 50 से कम है 25 से घटा दो, तो 25 में से 8 गया यानी 17। अब 35 का स्क्वायर कैसे करते हैं, देखो किसी संख्या के बाद में 5 हो तो उसका स्क्वायर डायरेक्ट 25 लिख दो, और जो ये संख्या है इससे आगे वाली संख्या से गुणा कर दो, तो यानी 3 चौके 12, तो ये 1225 हो गया। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 3 मीडियन, मीडियन होती है मध्यिकाएं, आपकी ट्रायंगल है आर एस और टी, इसकी 3 मध्यिकाएं हैं आर क्यू एस पी और आपका टी एन, ये बिंदु ओ पे काटती हैं। अब पूरा आर एस टी का क्षेत्रफल आपका 48 है, तो आपको क्वाड्रेंट का बताना है एस क्यू ओ एन, यानी आपको ये बताना है। देखो एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल में कि जब भी मध्यिकाएं आपकी काटती हैं तो वो 6 बराबर एरिया में काटेंगी, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब आप देखो ये टोटल जो 6 बराबर एरिया है इसकी वैल्यू 48 है, तो एक भाग का एरिया होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे 8 होगी। तो इसका 48 सेंटीमीटर टोटल, एक भाग का एरिया 8 होगा, तो इन दोनों को ही जोड़ के तो पूछा गया आपसे, दो भाग जो दो भाग है उनका एरिया क्या हो जाएगा 16, आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो इस प्रॉपर्टी पे आपके आगे और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, ये देखो ये कह रहा है टेन थीटा प्लस कोट थीटा 4 है, तो आपको इसका मान, तो रेशो बतानी है इसकी प्लस इसकी। देखो यहाँ पे थीटा की कोई वैल्यू रखोगे आप, भाई 0 से 90 के बीच में कोई वैल्यू रखोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो इस केस में क्या करो, इसका स्क्वायर करो, यानी टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस, देखो 2 टेंजेंट थीटा इंटू कोट थीटा यदि करेंगे तो 10 और कोट कट जाएगा, तो यानी 2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा आपका आ गया 14। ये तो आपका आ गया 14 इंटू 3 42 रेशो। अब इसका मान निकालना है, देखो मुझे पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब यहाँ पे आप कोसिकेंट की जगह वैल्यू रख दो, देखो 2 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर की जगह रख दो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और टेंजेंट इसकी जगह रख दो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 4। देखो यानी ये आपका यहाँ तक है, फिर आपकी पूरी ब्रैकेट है। देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, जल्दी से इसकी गुणा करेंगे हम, देखो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस कोट स्क्वायर थीटा और टेंजेंट स्क्वायर थीटा आपका कट के 1 हो जाएगा माइनस ऑफ 4। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान मैंने 14 निकाला था, 14 और 2 16, 16 दूनी 32, 32 में से 4 गए 28, यानी आपका 28 आ गया। अब इनके जो रेशो है वो 14 थी 42 और 14 दूनी 28, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये आपको गिवन है x माइनस 1/x4 है, तो इसका मान निकालना। देखो इसका मान निकालने के लिए मुझे स्टार्टिंग में चाहिए यहाँ ये फॉर्म चाहिए, फिर मैं यदि इसकी क्यूब कर दूंगा तो आपका ये बन जाएगा, और इसको मान निकालने के लिए मुझे मैं इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू, सॉरी माइनस है यहाँ पे, तो 2x माइनस 1/x इज इक्वल टू आपका 8 गिवन है। अब यहाँ पे देखो, अब इसकी क्यूब कर क्या क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 8 की क्यूब, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस 3 इंटू ए बी, ए बी इनका प्रोडक्ट 2 है, इंटू ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी है, तो ये आपका 8 है, तो ये आ गया 512 प्लस 3 दूनी 6 और 6 8 48, तो ये आपका आ गया 500 का। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या फिर ऐसे कह सकते हो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इनके डायरेक्ट फॉर्मूले क्या होते हैं। ये कह रहा है y इज इक्वल टू टेंजेंट 35 है, तो इसका मान आपको बताना। आप एक बात नोटिस करो कि इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो रहा है, यानी आपका कुछ इस टाइप से है भाई, एक एंगल 90 है, ये आपका 35 है और ये आपका 55 है, और 35 दे रखा है और 55 का मान निकालना है। देखो y टेंजेंट 35 है, अब टेंजेंट थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी ये y है, किसी के नीचे कुछ नहीं होता है तो 1, यानी टेंजेंट 35, मैं ट्रायंगल को ये बेस मान के देखूंगा तो आपका ये आ गया y और ये आ गया 1। अब कह रहा है 55 की बात कर रहा है, 2 इंटू टेंजेंट 55, देखो टेंजेंट 55 हो जाएगा 1/y प्लस कोट 55, कोट 55 हो जाएगा y, तो 2/y प्लस y, इसका मान आ जाएगा 2 प्लस y स्क्वायर बाय, आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेल्स होगी समद्विबाहु बाहु, यानी जो आपका एक कोण 90 डिग्री हो और दो भुजाएं बराबर हो, और कह रहा है इसका जो एरिया है वो आपका 676 है। देखो यदि मैं साइड ए मानूंगा तो आपका जो एरिया होगा वो हो जाएगा 2a स्क्वायर, नहीं सॉरी, जो एरिया है वो हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा लंब,
1/2 गुणा a इज इक्वल टू 676। तो ए स्क्र आ जाएगा 2 गुणा 676। अब ए इसका अंडरूट करेंगे तो √2 इंटू 676 का आपको पता है ये होता है 26, यानी जो साइड है वो 26√2 आ गई, और ये भी 26√2। आपसे पूछा है हाइपोटेनिस यानी कर्ण। देखो आपको एक चीज पता होनी चाहिए ट्रायंगल में कि ये आपका √2a है, ये √2a है, तो ये आपकी 2a होती है। क्यों? क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2a² हो जाएगा, ये 2a² हो जाएगा, टोटल 4a² हो जाएगा। जब उसका अंडर रूट लेंगे तो 2a आ जाएगा। देखो a है वो 26√2 है, यानी 26√2 है, यानी a√2 है, a√2 मान लो एक टाइम के लिए एक ही जगह, या फिर x√2 मान लो, तो जो इसका जो कर्ण होगा वो 2x होगा, यानी 26 दूनी 52। ये आपका आंसर। यही छोटी छोटी चीजें हैं वहां पे जो आपका टाइम बचाती हैं। नेक्स्ट है, देखो ये फिर डी है। अब कह रहा है भाई फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, यानी आपको ये प्रोडक्शन दे रखा लाख में, यहाँ साल दे रखे हैं, परसेंटेज राइज इन प्रोडक्शन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर मैक्सिमम विद इन फ्लेवर ऑफ सी, यानी 3 फ्लेवर हैं ए बी सी। देखो सी आपका ये है, ये कह रहा है देखो 10 से 11 जो बढ़ेगा, अब आपका यहाँ पे बढ़ा, अब यहाँ पे बढ़ा, अब यहाँ पे बढ़ा, कह रहा है किसमें आपका मैक्सिमम बढ़ा है। देखो मैक्सिमम निकालने के लिए कोई भी आपका जो, देखो यहाँ से कितना बढ़ा है आपका 5 बढ़ा है, किस पे 50 पे, यानी 5 बढ़ा है। परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, जितना बड़ा है बटे जो बेस है गुणा 100। अब आगे देखो आगे कितना बड़ा है आपका, बड़ा है 10 बढ़ा है 55 पे, फिर आपका 5 बढ़ा है 65 पे, फिर आपका 10 बढ़ा है 70 पे, यानी 2011 में आपका इतना बड़ा है, 2012 में इतना बड़ा है, 2013 में इतना बड़ा है, 2014 में इतना बड़ा है। देखो अब जब भी मैक्सिमम की बात करेगा कोई भी चीज, मैक्सिमम कब होगी, जब आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, यानी अंश और हर। तो ये तो मुझे मैक्सिमम चाहिए है और ये मुझे मिनिमम चाहिए। ये देखो मैक्सिमम किस में है, ये मैक्सिमम आपका 2 में है। अब उन 2 में देखो मिनिमम नीचे कहाँ है, मिनिमम आपका यहाँ है, तो ये आपका आंसर होगा ही होगा। तो यानी 10/55 देखो कहाँ पे है, ये आपका यहाँ था, यानी जब 11 से 12 में गए तो किस साल में जो प्रोडक्शन था वो आपका 2012 में मैक्सिमम था। या फिर आपको एक चीज पता होनी चाहिए भाई, 2 संख्याएं दे रखी हैं 3/4 और 5/7। मैं पूछूं कौन सी संख्या बड़ी है, तो कैसे करते हो आप, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, 7 या 21, 5 चौका 20, तो यानी ये संख्या बड़ी है। ऐसे ही आप वो मेथड इसमें लगा दो, देखो कौन सी बड़ी है इनमें से, यानी 55 पंजे और 50 दाएं। आप कहेंगे भाई 55 की 5 से गुणा और 50 की 10 से गुणा है, तो ये संख्या ऑब्वियसली बड़ी है। फिर 65 की 10 से 650, फिर 55 की 5 से, यानी ये फिर बड़ी है। फिर देखो 70 दाएं 700 और 55 दाएं 550, तो ये ऑब्वियसली बड़ी है। या तो आप वैसे कर लो या ऐसे कर लो, आंसर आपका वही आएगा। नेक्स्ट है, देखो ऐसा क्वेश्चन कल एक फिर आया था, वहां पे क्वेश्चन था आपका, वो था sin² x - 3 sin x + 2 = 0। तो x का मान पूछा था आपसे कितना होगा, थीटा का मान 0 से π/2 के बीच में था। देखो वहां पे मैंने क्या बताया था कि ये प्लस में 2 है, तो ये 0 तभी हो सकता है जब ये माइनस में 2 हो, और ये -2 में कब हो सकता है, जब ये हो 1 और ये -3 हो। तो x की वो वैल्यू बतानी थी जिसपे स्क्वायर भी, यानी उसका स्क्वायर करें तब भी वही वैल्यू आए, और जो सिंपल वैल्यू रखें वो तभी वो आए। जैसे sin x है, sin x भी वही वैल्यू दे और sin² x भी वही वैल्यू दे, तो वो एक ही पॉसिबल थी, एक, क्योंकि एक ही ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, कुछ भी करेंगे पावर, तो वो एक ही देगी। तो इसी प्रकार आपका इस यहाँ कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे इसको -2 बना दूंगा मैं, तो आपका 0 आ जाएगा। और -2 बनाने के लिए यहाँ 1 होना चाहिए, -3 इंटू यहाँ भी 1 होना चाहिए। अब आपका टेंजेंट थीटा पे वो वैल्यू किस एंगल पे होती है, जब आपका 1 देती है वैल्यू, तो आपको सभी को पता है कि थीटा 45 डिग्री पे होती है, तो थीटा का मान आ गया 45 डिग्री। नेक्स्ट है, ये कह रहा है, देखो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये कह रहा है 4000 है वो 5008 हो जाते हैं। देखो भाई 4000 थे, ये 5008 हो गए 3 साल में साधारण ब्याज की दर से x% पर एनम। भाई यदि मैं पूछूं, देखो यहाँ पे 3 × x% आपका ब्याज लगा है, यानी ये मूलधन था प्लस इतना ब्याज लग के ये हो गया आपका। अब कह रहा है इंटरेस्ट का रेट है वो x प्लस, यानी देखो अब आपका पहले x लग रहा था, तो अब x + 2.6% और लगेगा, टाइम उतना ही गिवन है गुणा 3। तो यहाँ पे देखो ये आपका 3x + 2.6 × 3%, यानी इतना परसेंट नहीं हो जाएगा। भाई पहले आपका मूलधन इतना था, उसमें इतने प्रतिशत ब्याज लग के ये हो गया। अब देखो उतना तो लगेगा ही लगेगा, यानी 4000 का 3x तो लगेगा ही लगेगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा लगेगा। तो क्यों ना मैं रेट निकालने की बजाय, रेट नहीं निकालना है, डायरेक्ट जो एक्स्ट्रा है वो लगा दूं। भाई देखो जो आपका रेट होता है, जो ब्याज होता है, वो मूलधन का 80% होता है,
तो मुझे पता है कि भाई आर टी क्या है, मतलब 3x% है, वो इतना है। अब कह रहा है कि 3x तो है ही है, प्लस 2.6 पर ईयर ज्यादा है, तो डायरेक्ट 3 साल के मैं, देखो मुझे पता है भाई 3x होगा तो आपका 5008 होगा, प्लस इसमें कुछ और वैल्यू जुड़ेगी, और वो वैल्यू क्या होगी भाई, हर साल अब क्या कह रहा है 2.6% ज्यादा रेट है, यानी उतना तो होगा ही होगा, प्लस कुछ ज्यादा भी होगा, और वो 3 साल के लिए हो रहा है। तो डायरेक्ट 4000 का 2.6 निकाल दो 3 साल की, मूलधन गुणा दर गुणा सीमा बटे 100, यानी इसका ब्याज और लगा दो भाई, इतना परसेंट और ब्याज लगा दो 3 साल के लिए, तो देखो ये हो गया। अब इससे गया 26 × 12, देखो 12×6 = 72, 7 और 12×2 = 24 और 7 36, यानी इसमें 312 और जोड़ दो, यानी 5320 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, ये गिवन है 8a³ + b³ इतना है, 2a + b इतना है, तो आपको इसका मान बताना। देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ट्राई किया करो वैल्यू रखने की, यानी 8a³ + b³ = 16। आपको दिख रहा है कि भाई 8 और 8 16 होते हैं, अब यहाँ तो 8 है और 2 की क्यूब भी 8 होती है, तो इसको 8 रखने के लिए मुझे a का मान 1 रखना पड़ेगा और b का मान 2 रखना पड़ेगा। अब ये सेकंड इक्वेशन में रखो, सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखो a की जगह 1 रख दिया और b की जगह 2 रख दिया, यानी 2 और 2 4 सेटिस्फाई हो गया, तो अब उसमें रख दो जो आपसे पूछा गया, 16 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 का 4, यानी 16 और 16 और 16 आपका आंसर आ गया 32, यानी a का मान 1 और b का वैल्यू 2 आपका सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है, ये कह रहा है x⁴ जमा 16 बटे x⁴ इतना है, तो आपको इसका मान बताना है, यानी x⁴/16 बटे x⁴ = 27,217। देखो यहां से यदि हम चलेंगे नीचे x² जमा 4 बटे x² पे, यानी इसके अंडर रूट पे, तो आपकी जो वैल्यू क्या हो जाएगी 27,217। देखो प्लस से प्लस में आ रहे हैं, तो प्लस 2 × AB, यानी 2 × AB, AB आपका ये होगा जो लास्ट वाला आएगा, यानी देखो कट जाएगा x² से x² 4 बचेगा, यानी ये आपका आ गया, देखो 27,217 में 8 जोड़ेंगे तो 27,225 अंडरूट। देखो आखिरी में 5 है तो मुझे पता है कि यहाँ 5 आएगा, फिर आपको अंडरूट किसी भी संख्या के आखिरी में 25 हो तो उसका अंडरूट कैसे निकालते हैं, देखो 25 के नाम का 5 लिख लो, और इससे जो छोटा परफेक्ट स्क्वायर है वो नंबर लिख दो। देखो 16 का स्क्वायर 256 होगा, 17 का 289 होगा, तो इससे जो छोटा परफेक्ट स्क्वायर है वो 16 का है, तो यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो 165 होगा। ट्राई करके देख लेना, यानी 4/x² 165 आ गया, यहाँ से x जमा 2/x, फिर आपका अंडरूट लिख दो 165 प्लस 2ab, 2ab आपका जो लास्ट है उसका ab लेना है, 2 × ab, इनकी गुणा करेंगे तो x से x कट जाएगा, 2 बच जाएगा, 165 और 4 169, उसका अंडरूट आता है 13, तो यानी आपका आंसर आ जाएगा 13। नेक्स्ट है, ये कह रहा है x + y किसी काम को 12/5 दिन में कर सकते हैं, y + z 3 दिन में, और x + z आपका 4 दिन में। इनका एलसीएम ले लो, कुल काम आ जाएगा 12, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ 3। देखो x + y, y + z, x + z, यानी ये 2-2 बार काम कर रहे हैं, तब आपका काम एक दिन का इतना हो रहा है। जब एक एक बार काम करेंगे तो इस काम को जोड़ के 1 से डिवाइड कर दो, 5 4 3 12/2 6, यानी तीनों का एक दिन का काम 6 आ गया। 12 काम कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में। नेक्स्ट है, देखो आपको सिंप्लीफाई करना है, जो ऊपर ये बार गिवन होता है इसका मतलब होता है कि पहले आपका जो इस बार में जो भी रिलेशन है, चाहे प्लस हो, गुणा हो, भाग हो, मल्टीप्लीकेशन हो, पहले वो सोल्व करो। देखो 7 और 4 11, यानी ये सोल्व कर लिया। अब इसके आगे निशान देखो क्या है, अब 25 में से 11 गए, यानी आपका बच गया 14। अब 29 में से 14 गई, आपका बच गया 15। अब इसमें से 15 गई, 36 में से 15 गई, आपका बच गया 21, और 45 में से 21 गए, आपके बच गए 24, यानी आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है, देखो एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, यानी 4 आपकी जो सम संख्याएं हैं, लगातार सम संख्याएं हैं, उनके वर्गों का जो औसत है वो 126 है। देखो जब भी आपको पता होना चाहिए एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट भी, जो एवरेज है वो छोटी संख्या से बड़ा होगा और बड़ी संख्या से छोटा, तो इसके आसपास जो परफेक्ट स्क्वायर हैं वो ले लो, और सम संख्याओं के इवन नंबर है, सम संख्याओं के, देखो 126 है, इससे इसके आसपास स्क्वायर आपका किसका होता है, 11 का होता है, फिर इससे 12 का होता है, तो 12 का स्क्वायर 144, और 14 का स्क्वायर 196, फिर आपका छोटा 10 का स्क्वायर होता है 100, और 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी दो संख्याएं इससे कम होंगी, दो संख्या इससे बड़ी होंगी, यदि 4 संख्याएं हैं तो। देखो ये आपका 8 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है।
अब आपसे पूछा गया एवरेज, यानी ये आपका निकाल के देख लेना, चाहे इसका एवरेज इसका जोड़ के 4 से डिवाइड करोगे 126 ही आएगा। अब देखो कह रहा है एवरेज ऑफ 8 टाइम ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, यानी 14 है तो 14 8 112 प्लस 5 टाइम स्मॉलेस्ट प्लस 5 8 40, यानी ये आपका 152 आ गया। इसका एवरेज निकालना है तो ये आएगा आपका 76, ये आपका आंसर है। अदरवाइज आप इसको बेसिक से करोगे, एक्स एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 उसका स्क्वायर करोगे फिर एवरेज निकालोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये कह रहा है राजू ने एक एलईडी परचेज कर ली, वो की है उसने 22,500 की। अब 800 रुपये ट्रांसपोर्ट पे लगा दिए, 1000 इंस्टॉलेशन पे, यानी उसने 1800 रुपये और लगा दिए, तो कितने की पड़ेगी, यानी ये पड़ेगी 24,300 की। अब कह रहा है किस प्राइस पे बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। देखो 20% का लाभ होगा तो 120/100 करेंगे हम, यानी 6/5। अब यहाँ तो या तो 5 पे काट लो या डिजिट सम लगा दो, जो भी आपका जी करे। भाई मान लो डिजिट सम लगानी है तो देखो इसको 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, या फिर आप यहाँ पे देखते भाई 4 और 3 7 और 2 9, मैंने डिजिट सम में बताया था, कोई भी 9 किसी संख्या से गुणा करेंगे उसके हमेशा डिजिट का सम 9 ही आएगा। अब आंसर में चलो 9 किसका आ रहा है, देखो 9 को काट दो, 9 को काट दो, इसका 9 आ रहा है डिजिट सम, 9 को काट दो, 5 2 7 और 1 8 आ रहा है। अब 9 को काट दो, 9 को काट दो, इसका 1 आ गया, 9 को काट दो 6 2 8 1 9, यानी ये आपका आंसर है। या फिर 5 से काट दो इसको, 5 चौका 20 और आपका 5 8 40 5 6 30, यानी इसको 6 से गुणा कर दो आप, 0 6 6 36 और 8 6 48 और आपका कितना बच गया 3 51, उसके बाद 5 और आपका कितना बच गया फिर 6 को 24 और 5 29, यानी 29 160 ये आपका। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई नंबर आपके पास 5 7 9 6 8 3 P और Q, ये कह रहा है 5 और 8 से डिविजिबल है। देखो P और Q है, आपको इसका मान निकालना है। जब ये 5 और 8 से डिविजिबल होंगे, 5 से कोई संख्या कब डिविजिबल होती है, जिसके अंकों का योग, सॉरी अंकों के लास्ट में 0 या फिर 5 होता है। अब ऑप्शन में देखो Q 0 और 5, यानी इसको भूल जाओ इसको भूल जाओ, 2 ही ऑप्शन है, यानी आपका आखिरी अंक तो पता लग गया, आपको 0 होगा। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे P है, 2 ऑप्शन बच गए, ये 320 होगा या फिर 330 होगा। और कोई संख्या 8 से कब डिवाइड होगी, इसके आखिरी के 3 अंक हैं वो जो आपके हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। अब 832 आपका 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 800 के 32 होंगे, तो आपका आंसर है P का मान 2 आएगा और इसका मान 0। नेक्स्ट है, देखो ये आपका वही ऊपर भी ऐसा क्वेश्चन आया था, ABC है, उसमें मीडियन BE यानी मध्य इकाई BE और CF है, इंटरसेक्ट कर रही है M पे, परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री का कोण बना रही है। अब आपको पता होना चाहिए जब मध्य इकाई होती हैं वो एरिया को 6 भागों में तोड़ती हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। यदि मैं इस भाग का एरिया निकाल लूँ या फिर इस भाग का एरिया निकाल दूँ तो उसको गुणा 6 करूंगा तो पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। यानी इस भाग का एरिया मुझे पता लग जाए तो मैं इसको 6 से गुणा कर दूंगा तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा। अब इस भाग का एरिया देखिए मुझे दे रखा है BE 9, तो यहाँ से यहाँ तक 9 है। और आपको एक बात पता होगी कि जो मीडियन है वो आपका जो बिंदु होता है जिसपे काटते हैं उसको सेंट्रोइड बोलते हैं, और जो वो उस लेंथ को 2:1 में तोड़ता है, यानी ये 2:1 में तोड़ेगा। तब देखो 3 की वैल्यू 9 है तो 2 की वैल्यू 6 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री मुझे गिवन है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मुझे बन रही है। अब मुझे ये और पता लग जाए तो मैं इसका एरिया निकाल लूंगा। देखो CF 13 दे रखा है तो यानी ये 2:1 में तोड़ेगी। देखो 3 की वैल्यू 13, 1 की 13/3 और 2 की 26/3। यहाँ पे देखो ये पता लगी ये पता लगी तो एरिया होगा 1/2 गुणा आधार गुणा लंब बटे 3, 3 से 3 गया, 2 पे 13 कट गया, यानी जो इसका एरिया है वो 13 आ गया। अब इसका एरिया 13 आ गया, पूरे ट्रायंगल का एरिया तो गुणा 6 से गुणा कर दूंगा तो 13 6 78। नेक्स्ट है, ये कह रहा है वैभव और विघ्नेश, वैभव और विघ्नेश, ये कह रहा है 78 किलोमीटर चलते हैं, यानी 78 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और वैभव की स्पीड विघ्नेश से ज्यादा है। अब उनकी स्पीड का सम 91 है, यानी वैभव प्लस विघ्नेश की स्पीड का सम क्या है 91। अब कह रहे हैं वो टोटल टाइम आपका 3 घंटे, देखो ये वैभव है और ये विघ्नेश, इनकी स्पीड है, जो टाइम ले रहा है इन्होंने वो 3.5 घंटे, यानी 7/2 घंटे है। देखो 3 + 1/2 घंटे, 3 दूनी 6 और 1 7/2। अब यहाँ पे आपको ये आइडिया लगाना है, देखो 7/2 है यानी आपका वैल्यू 78 कटे ही कटेगा नीचे वाली संख्या से, क्योंकि आपका पॉइंटों में आंसर नहीं आ रहा है ना कुछ अजीब टाइप का आ रहा है, रेशो सिंपल ही रेशो आ रही है, वो तभी पॉसिबल है जब आपका आंसर कटे। अदरवाइज आप इसको करोगे कि भाई स्पीड इसकी x मान लो, उसकी 91 - x एलसीएम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। यहाँ पे देखो भाई यानी नीचे वाली संख्या है 7.5 आएगा तो एटलीस्ट एक वैल्यू तो 78 से कटेगी, यानी जो स्पीड है भाई किसी न किसी की वो 78 का फैक्टर होगी होगी, हो सकता है दोनों हो, तो 78 का फैक्टर यानी 78 का फैक्टर होगी या फिर फैक्टर का मल्टीपल होगी,
दो ही पॉसिबल है, या तो 78 का फैक्टर होगा या 78 के फैक्टर का मल्टीपल होगा। अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, देखो अब 78 है, यानी 78 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, आपका आएगा 39। 78 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, आएगा 26। अब यहाँ पे देखो मैंने 2 से 3 से डिवाइड की तो 39 और 26 आ रहे हैं, तो यानी इनका जो HCF, आप मानो HCF या फिर इनका जो कॉमन है वो मुझे 13 कहीं ना कहीं दिख रहा है। देखो 13 6 78, 13 6 78, और यहाँ भी 13 से 91 है, यानी यदि ये 13 का मल्टीपल है, ये 13 का, तो वो संख्या 13 है या फिर 13 का मल्टीपल है। अब मुझे बताओ 13 या 13 का मल्टीपल यहाँ पे क्या है, एक ही है, 13 चौके 52, तो वह बहु की है। देखो यहाँ पे यदि मैं 52 रख के देखूं और 91 में से 52 गया, विगेज की स्पीड आ जाएगी, देखो इसमें से 52 घटाएंगे तो ये 39 आ जाएगा, यानी इसकी स्पीड 39 आ गई। अब सोल्व करके देखो, देखो 39 दूनी 78 और ये 26 दूनी 52, 26 या 78, यानी 3/2 + 2, तो 2 दूनी 4 और 3 7/2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही आपका आंसर है। तो यदि बेसिक से इसको सोल्व करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, इस टाइप के क्वेश्चन की, वहाँ पे इजिली हो जाएंगे। ये कह रहा है भाई 35% स्टूडेंट एक कॉलेज में लड़कियां हैं, यानी गर्ल हैं और बॉयज हैं। देखो ये 35% है, तो लड़के कितने होंगे, 65% होंगे। जब इनको काटूंगा तो ये 7:13 आ गया। अब ये कह रहा है भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट 2800 है। अब कुछ आपसे परसेंटेज में है ना, तो इस 2800 को भूल जाओ। अब कह रहा है 75% लड़के पास हो जाएं, बॉयज 75% पास हो गए, और लड़कियां हैं वो 85% पास हो जाएं। कह रहा है परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट जो पास हुए, तो एलिगेशन आपको ध्यान आ गया। देखो जो यहाँ पे रेशो होती है वो इनका डिफरेंस टूटता है, यानी 75 और 85 का डिफरेंस वो होता है 10। इसको 7:13 में कैसे तोड़ेंगे हम, देखो 7 और 13 का जोड़ 20, यानी 20 की वैल्यू 10 है, 1 की वैल्यू 10/20 और 7 की वैल्यू हो जाएगी गुना 7, यानी 3.5। तो एक्चुअल में यहाँ पे 7 की जगह 3.5 आना था। यानी देखो एलिगेशन में क्या होता है, बीच में एक संख्या होती है जो एक से बड़ी होती है, एक से छोटी होती है, तो बड़े वाली में से कुछ घटा दो और छोटे वाली में वो जोड़ दो। यानी यहाँ पे जो आती है, यहाँ पे मान लो जो कुछ आएगा तो बड़े वाली में से ये घटा दो और छोटी में ये जो जोड़ दो, तो 75 में 3.5 जोड़ेंगे तो ये 78.5% आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एरिया ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर। एक वृत्त है वो आपका एक वर्ग में है। देखो वर्ग की साइड मान लो ए है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी a/2। अब एरिया आपका इतना है, देखो एरिया कितना होगा, ये इसको सोल्व करेंगे तो 11 से गुणा करना है, तो ये आपका 187 आ जाएगा, और 87 और 9 196/11। इसका a² आ गया, इतना a आ गया, इसका अंडर रूट लेंगे तो 14/√11, और जो इसकी रेडियस होगी वृत्त की वो इसका आधा होगी, यानी 7/√11, इसके 1/2 कर दूंगा मैं। अब यहाँ पे देखो इसका एरिया वृत्त का होगा πr²। अब ये हो गया 49/11, देखो 749, 11 दूनी 22 और 7 दूनी होता है। नेक्स्ट है, देखो बार ग्राफ बता दे रखा है कुछ आपको, और कह रहा है तो बार ग्राफ में क्या है, प्रोडक्शन और इस साइड साल है, तो कितने ईयर में प्रोडक्शन था वो मोर देन था एवरेज प्रोडक्शन, यानी एवरेज निकाल दो इन सब का। देखो कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबको जोड़ के 8 से डिवाइड कर दो, फिर ये देखना है इसमें उससे ज़्यादा है। देखो ट्राई करते हैं, चलो पहले इनको ले लो, देखो 20 40 60 60 120 और 70 190, फिर इसको दो, ये आपका 90 आ गया, फिर इनको 2 को दो, आपका 120 आ गया। देखो 9 9 18 2 20 और ये 4, इसका एवरेज निकालने के लिए 8 से डिवाइड करूंगा, 50 आ गया। अब 50 से ज़्यादा देखो कितने हैं, 1 2 3 और 1 4, तो आपका आंसर है 4। नेक्स्ट है, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, देखो प्रिंटेड प्राइस था वो 550 था। अब ये दो छूट पे मिलती है, पहले 20% फिर 30%, तो कह रहा है सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखो इस पे 20% की छूट, यानी किसी संख्या पे 20% की छूट दे दी तो वो उसके 80% पे बिकेगी। फिर ये जो प्राइस आ गया उस पे फिर 30% छूट है, तो जो प्राइस आ गया उसके 70% पे बिकेगी। तो बस आपका आंसर आ गया, इससे ये गया, इससे ये गया, 5 दूनी 10, 5 पे 11 और 2 चौके 8, यानी 28 × 11। 11 से गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, देखो 8 को ऐसे लिख दो, 8 को 2 में जोड़ दो 10, एक संख्या ऐसी लागे और फिर लास्ट का उसको 1 जोड़ के लिख दो, यानी 308। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।